हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 के इकोनॉमिक सब्सिडी का। और इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और देखा जाता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है सभी क्वेश्चन को एग्जाम से पहले आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये इसका जो स्थापना हुआ था आपको 1965 को हुआ था। कब हुआ था? भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी को हुआ था। यदि आपसे डेट पूछा जाए तो 14 जनवरी 1965 को हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुआ था। यदि आपको इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो कहिएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। तो भारतीय खाद्य निगम का जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था। कृषि मूल्य आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, इसका भी आपको 1965 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रामीण साख के कौन साधन नहीं है। बिहार में ग्रामीण साख के कौन साधन नहीं है? ये जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अगला नंबर प्रश्न है कि ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें चकबंदी का मतलब, चकबंदी जो है आपको जमीन से रिलेटेड कानून है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है। तो ये जो है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में समुदाय विकास योजना कब प्रारंभ हुआ। भारत में समुदाय विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपको 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1952 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, भारतीय समुदाय विकास योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुआ था दोस्तों? ये आपको 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार होता है। विदेशी जो व्यापार होता है दोस्तों, ये आपको दो देशों के बीच होता है। दो देशों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न संख्या 9। भारत सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात करता है। ये जो आपको अमेरिका में करता है। भारत सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात करता है? तो अमेरिका में करता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा क्या है? ये आपको 1.7 है प्रतिशत है। 1.7%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। क्या करता था? कच्चा माल क्या करता था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कच्चा माल। स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता था?
तो कच्चा माल क्या करता था। आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आपको कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य है, मतलब भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आपको उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे गरीब जिला है, सबसे गरीब जिला जो है अररिया है। अररिया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे गरीबी जिला कौन सा है? तो अररिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना? आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना? ये जो बना था दोस्तों आपको 1955 ईस्वी में बना था। आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 1955 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। शॉर्टकट में इसको RBI भी हम लोग बोलते हैं। यदि इसका स्थापना पूछा जाए तो 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी आपको 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारतीय में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, RBI गवर्नर का, या वित्त मंत्रालय के सचिव का, भारतीय स्टेट बैंक का? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपया के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपको दलाल स्ट्रीट में स्थित है। दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण जो है कोलार में पाया जाता है दोस्तों। कोलार में। कहाँ पाया जाता है? कोलार में। आगे बढ़ते हैं। भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो भारत में जो हीरे की खान है आपको मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये जो आपको चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में संभावित तेल क्षेत्र है। भारत में संभावित तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में भी है, असम में भी, गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। मतलब कोयला उत्पादन में देशों के मामला में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो आपको स्थान है, ये कोयला उत्पादन की है ना बात, तो तीसरा स्थान है दोस्तों।
तीसरा स्थान। कोयला उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए। 26 में है कि पहली औद्योगिकी क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिकी क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये जो हुई थी आपको ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है आपको ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपको महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको जयपुर में स्थित है। जयपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये जो आपको पंतनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये जो रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितने हैं? तो ये है आपको 13। कुल कितने हैं? 13। अगला क्वेश्चन देखिए। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो आपको विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बिक्री एवं सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में बिक्री एवं सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों 2017 में किया गया था, यानी 2017 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का जो संबंध है आपको ये है बिक्री करना है, सेवा करना है, सेवा उत्पाद शुल्क सेवा। हाँ, अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद शुल्क से। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 2015 में किया गया था, यानी 2015 में किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1950 में किया गया था। मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये आपको प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जिससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट महसूस करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मतलब ये होते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि अच्छा लग रहा है तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है ये आपको प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो इसका जो गठन किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। और इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो ये 14 को किया जा चुका है, 14। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये जो स्थित है ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो ये जो है आपको उपयुक्त दोनों मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के लिए किया गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था, यदि 1969 में किया गया था। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालते जाइएगा और लास्ट में जितना सही हुआ होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1982 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चालू हुई? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चालू हुई थी? तो ये जो चालू हुआ था आपको 1999 में, 1999 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है वर्तमान में भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के कितने कारखाने हैं? यानी अभी जो है वर्तमान में भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के कितने कारखाने हैं? तो कारखाने की बात करें तो अभी 12 है टोटल। कितना है? याद रखिएगा अच्छी तरह से, 12। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित किया हुआ था? भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1818 ईस्वी में हुआ था। पहला कारखाना की बात की है ना, इसलिए 1818 में। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना कब हुई? औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी आपको 1978 में, 1978 ईस्वी में। आगे बढ़िए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में, 1977 ईस्वी में जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना किया गया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।